वाई वाई प्रिंसिपल 5 वाई जिसके बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। मुख्य रूप से क्या आपको कभी कोई ऐसी समस्या हुई है जो बार बार उत्पन्न होती हो? किसी समस्या या विफलता का बार बार उत्पन्न होना, उसके रूट कारण को जाने बगैर उसका समाधान नहीं किया जा सकता। इसीलिए मुख्य रूप से उसके रूट कारण का पता लगाने के लिए 5 क्यों जो 5 वाई है उसके बात की जाती है। सबसे पहले 1930 के दशक में श्री साकिची टोयोटा द्वारा यह मेथड को विकसित किया गया था, जो कि जापान की औद्योगिक क्रांति के जनक माने जाते हैं। 1970 के दशक में ये इनकी लोकप्रियता इसमें हासिल हुई थी, जिन्होंने 5 वाई मेथड को अपनाया था। तो आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि 5 वाई क्या है, क्यों इसको आज महत्व दिया जा रहा है। 5 वाई मेथड जो है ये एक्चुअली क्यों के बारे में पर्याप्त प्रश्न पूछना, अर्थात किसी भी समस्या के तह तक जाने के लिए, उसके मूल कारण तक जाने के लिए 5 वाई मेथड का उपयोग किया जाता है, जिसमें उसके तमाम जानकारियाँ 1 बाय 1 प्रभावी तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों का जवाब से ही मूल कारणों का पता लगाकर स्थायी समाधान जो है निर्धारित किया जा सकता है। तो 5 वाई मुख्य रूप से जब हम इसको उदाहरण के तौर पे समझेंगे और जानेंगे तो कई बार क्या होता है कि टीम का गठन, समस्या को परिभाषित करना, क्यों के बारे में पूछना अर्थात समस्या के बारे में उनको पूछना, सुधारात्मक कार्रवाई निर्धारित करने तो लागू करना, इस तरह से जो मुख्य रूप से जो कारण हैं उनको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके वाई में पूछा जाना है। जैसे हम कोई माँ की मृत्यु हो जाती है, मातृ मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहले हमारा सवाल होगा माँ की मृत्यु क्यों हुई। तो इसके अनेकों उत्तर हो सकते हैं, पर जैसे ही उत्तर मिलता है कि अस्पताल में सुविधाएं नहीं थी या अस्पताल में डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे या और भी कई कारण हो सकते हैं, तो फिर दूसरा क्वेश्चन होगा कि जैसे अस्पताल में सुविधाएं नहीं थी तो दूसरा क्यों होगा, अस्पताल में सुविधाएं क्यों नहीं थी। फिर जैसे हमने कोई जवाब उधर से आता है कि चूँकि अस्पताल नए नए अभी तैयार हुआ है, नई स्वीकृति प्राप्त हुई थी, तो तीसरा क्यों होगा, जब नवीन स्वीकृति हुई तो अस्पताल चालू करने के बाद इसमें क्यों नहीं ध्यान दिया गया, क्यों नहीं सुविधाओं को उपलब्ध कराई गई। फिर जवाब आएगा। तो इस तरह से 5 क्यों अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछ करके तह तक जाया जा सकता है और उसके दस्तावेजीकरण को अलग अलग प्रारूप में लिख करके एक दूसरे को तुलना करके विस्तृत रूप से उसके जानकारी को प्राप्त किया जा सकता है। जैसे अगर हम एक ऐसे ही उदाहरण में समझें, एक समस्या को लें कि पहली बार शुरू होने के दौरान एक ऑपरेटर जो किसी ऑफिस में जैसे फैक्ट्री है या कहीं पे है तो गिर जाता है और घायल हो गया। तो पहला क्वेश्चन होगा क्यों भाई, मशीनिंग विभाग फर्श पर तेल फैल गया था। तो दूसरा क्यों होगा, मशीन 3 की एक सील खराब हो गई और टूटने लगी और तेल लीक होने लगा। फिर पूछा गया क्यों, तो सील सामग्री अनुप्रयोग के लिए मजबूत नहीं थी। फिर पूछा गया क्यों, नए आपूर्तिकर्ता से कम लागत वाली सीलें खरीदी गई। फिर पूछा गया क्यों ऐसा हुआ, तो सील सामग्री सेवा नियमावली में निर्दिष्ट नहीं है। तो यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतनी चाहिए कि क्यों तार्किक मार्ग का अनुसरण करें। यह जांचने का एक तरीका है कि तार्किक पथ जो तर्क दिया जा रहा है, जो जवाब दिया जा रहा है, उसके कारणों को उल्टे क्रम में पढ़ना। जब आप कारणों या क्यों को उल्टे क्रम में पढ़ते हैं तो उस समस्या का कथन और उसका जो विफलता का कारण वो तार्किक प्रकृति का पालन करना चाहिए। ये उदाहरण से प्रस्तुत होता है, अर्थात
जब हम उल्टे क्रम में इसको पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि भाई क्या कारण था कि जो है वो, क्योंकि तह तक हम गए तो क्यों 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 क्यों, इस तरह से 5 बार जब हम क्यों से उस सवाल को हम दोहराते हैं तो उसका जो जवाब है वो हमको प्राप्त होता है। तो क्यों का जवाब ऊपर से नीचे और उसका उत्तर जब नीचे से ऊपर की ओर हम पढ़ते हैं तो हमको सही कारणों का पता चल जाता है। इस तरह से 5 क्यों या क्यों के बारे में अधिक और भी क्यों प्रश्न पूछ करके जो है हम उन तमाम चीज़ों को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से व्हाई टेक्निक्स का उपयोग कर हमारी स्वास्थ्य संस्था में जो कमियां हैं, जो चीज़ें हमें डाउन द लाइन तक ठीक करना है, उन चीज़ों को आसानी से हम समझ सकते हैं। और सारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता अगर अपने ही अंदाज में, अपने ही तरीके से उस क्यों का उपयोग करें, भाई मैं अपने ही से पूछूं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, उसके बाद फिर पूछूं क्यों हो रहा है, फिर पूछूं क्यों हो रहा है, फिर और पूछूं ऐसा क्यों हो रहा है, तो फिर हमको बार बार तह तक जाने का औजार हमें मिल जाएगा और हम अपने समस्याओं का निराकरण अपने स्तर पर खुद से कर सकते हैं। इसीलिए वाई प्रिंसिपल जो 5 वाई है उसको आप लागू करें और हर स्तर पर इसके तह तक जाने की ज़रूरत होगी ताकि हम अपने स्वास्थ्य संस्थाओं का क्वालिटी सर्विसेज दे सकते हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत अगर खाना नहीं दिया जा रहा है तो आप पूछिए क्यों, तो जवाब आएगा कि उसके बजट नहीं था या जो भी चीज़ें, बजट नहीं था तो क्यों नहीं था, कहाँ से डिले हुआ। तो इस तरह से तमाम चीज़ें आपके आंखों के सामने, आपके हाथों में वो जो ड्रॉबैक है, वो जो कमजोरियां हैं वो निकल के आ जाएगी और आसानी से हम वाई प्रिंसिपल को समझ सकते हैं। इसका क्वालिटी में बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। सभी को इस तरह से जानकारी होना चाहिए ताकि आने वाली जो समस्याएं हैं उसका निराकरण सरलतापूर्वक किया जा सके। तो मुझे आशा और विश्वास है वाई प्रिंसिपल का उपयोग कर आप निश्चित रूप से अपने स्वास्थ्य संस्था में बेहतर कार्य कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।